बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा की 5th क्लास की बुक। ओके, जिसके हम 4 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका आज हम पढ़ेंगे 5 चैप्टर। ठीक है, जिसका नाम है आलसी ना बने। ओके, ठीक है। इस चैप्टर में देखिए क्या दिखाते हैं। बहुत समय पहले एक वृक्ष पर एक कौवा एक गिलहरी रहती थी। एक समय पहले की बात है, मतलब बहुत समय पहले की बात है। वृक्ष मतलब होता है पेड़। ओके, एक पेड़ पर एक कौवा और एक गिलहरी रहते थे। ठीक है, वे दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। वे दोनों कौन थे? अच्छे मित्र थे। कौवा आलसी था। कौवा जो था वो बहुत आलसी था, परंतु गिलहरी बहुत मेहनती थी। गिलहरी बहुत मेहनती थी और कौवा बहुत आलसी था। एक दिन गिलहरी कुएं से बोली, ओ कुएं मित्र, आओ मिलकर खेती करें। मतलब एक दिन गिलहरी बोली थी कुएं से बोली, ओ कुएं मित्र, आओ मिलकर हम खेती करते हैं। मतलब एक गिलहरी बोली थी कुएं से कि आओ हम दोनों मिलकर खेती करते हैं। हमारे खेत में जितना भी अनाज उगेगा हम दोनों उसमें से आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, गिलहरी ने बोला कुएं से कि हमारे खेत में जितना भी अनाज उगेगा हम दोनों इसमें से आधा आधा बांट लेंगे। कौवा खेती करने के लिए राजी हो गया। कौवा जो था वो खेती करने के लिए राजी हो गया। कौवा, ठीक है। एक दिन गिलहरी ने कुएं को पुकारा और कहा, चलो खेत में हल चला आते हैं। एक दिन गिलहरी ने कहा कुएं से कि चलो हम लोग पुकारा और कहा कि चलो खेती में हल चलाते हैं। कुएं ने उत्तर दिया, मित्र तुम आगे चलो, मैं तैयार होकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। कुएं ने जवाब में कह दिया कि तुम मित्र आगे चलो, मैं तैयार होकर आता हूँ। कौवा वृक्ष पर ही बैठा रहा। कौवा जो वृक्ष मतलब पेड़ पर ही बैठा रहा। वे खेत पर नहीं गया। ठीक है, वो वृक्ष पर ही बैठा रहा और खेत पर नहीं गया। कौन? कौवा। गिलहरी ने अकेले ही खेत जोत लिया। अगले दिन गिलहरी ने कुएं से कहा, आओ खेत में बीज बो आते हैं। अगले दिन गिलहरी ने कुएं से कहा, आओ खेत में बीज बो आते हैं। कौवा बोला, मैं तो अभी सोकर उठा हूँ, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में तैयार होकर तुमसे मिलता हूँ। कौवा बोला, मैं भी सोकर उठा हूँ, तुम चलो, मैं तुमसे थोड़ी देर में तैयार होकर मिलता हूँ। ठीक है, गिलहरी पूरे दिन खेत में बीज बोती रही, परंतु कौवा नहीं आया। गिलहरी पूरे दिन खेत में क्या थी? बीज बोती रही, परंतु कौवा नहीं आया। कुछ दिन बाद खेत में नन्हे पौधे उगने लगे। कुछ दिन बाद क्या हुआ? खेत में जो नन्हे से पौधे होते हैं ना, वो उगने लगे, जो खेत उगाते समय उगते हैं। ओके, गिलहरी उन पौधों को देखकर बहुत खुश हुई। वे कुएं के पास गई। कौवा एक वृक्ष की ऊंची टहनी पर बैठा हुआ था। वे कौन गई थी? गिलहरी उन पौधों को देखकर बहुत ही खुश हुई। वे कुएं के पास गई और कौवा एक वृक्ष की कौवा ना एक वृक्ष पर बैठा था, वो भी सबसे ऊंची वाली टहनी पर बैठा हुआ था। गिलहरी को देखकर कौवा बोला, क्या तुम खेत में बीज बो दिए? कौवा बोला गिलहरी से, क्या तुमने खेत में बीज बो दिए? गिलहरी ने उत्तर दिया, हाँ, खेत में बीज बो चुकी हूँ, अब तो उसमें छोटे छोटे पौधे भी उगाए हैं। मतलब गिलहरी ने फिर उसे जवाब दिया, हाँ, मैंने खेत में बीज बो चुकी हूँ, अब तो उसमें वो छोटे छोटे से पौधे भी उगे हैं। आओ चलो अब खेत में से खरपतवार निकाल आए। मतलब खरपतवार का मतलब होता है, जैसे कि हम जब बीज बोते हैं, तो जब बीज बोते समय जब हम वो ज़मीन की जो उपजाऊ जगह होती है, बीज बोते समय वो आते हैं। ठीक है, जब हम खेती करते हैं तो उसमें देखो पानी की भी चाहिए, पानी भी डालते हैं, बीज भी डालते हैं, तो वो उपजाऊ ज़मीन में तो वो हरे ना। खरपतवार का मतलब होता है कि वो जो हरे जो गेहूँ, वो हमारे जो अनाज होता है उसके साथ साथ उस जगह पर हरे पौधे भी उग जाते हैं, उसे खरपतवार बोलते हैं, उसे हम निकालते हैं कुछ। ठीक है, वो कहती है फिर गिलहरी बोलती है कौवा से, आओ हम खरपतवार निकाल आएँ। कौवा कुछ देर तक चुप रहा। कौवा जो था वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मैं बहुत थका हुआ हूँ। कौवा क्या बोला? कौवा कुछ देर तक चुप रहा था, फिर बोला, मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं आ सकूँगा। क्या बोला कौवा फिर से? कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकूँगा।
हम कल खरपतवार की सफाई कर सकते हैं। हम कल खरपतवार की सफाई कर सकते हैं। कौवा बोला था गिलहरी से कि हम कल करेंगे खरपतवार की सफाई। गिलहरी चुपचाप वहाँ से चली गई। गिलहरी वहाँ से चुपचाप चली गई। जब कौवा ने ऐसे बोला, उसने अकेले ही खेत में खरपतवार निकाल दिए। जब गिलहरी वहाँ से चली गई तो गिलहरी खेत में गई। गिलहरी ने अकेले ही खरपतवार निकाल दिए। कुछ दिन बाद फसल पूरी तरह से पक गई। कुछ दिन जब उन्हें खरपतवार निकाल दिए, क्योंकि खरपतवार हम नहीं निकालेंगे तो उपजाऊ की जो ज़मीन होती है वो सब ये खरपतवार वो सूख लेंगे, ठीक है। इसलिए हमें खरपतवार को खेती जब हमारी उगती है तो हमें इसे निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है। कुछ दिन बाद वो फसल पूरी तरह से पक गई थी। गिलहरी एक बार फिर कुएं के पास गई। कौवा वृक्ष की टहनी पर बैठा हुआ था। एक दिन गिलहरी जब फसल पूरी तरह से पक गई थी ना, तो गिलहरी एक बार फिर कुएं के पास गई और बोली, कौवा वृक्ष पर की टहनी पर बैठा हुआ था अपना भोजन खा रहा था। क्या खा रहा था? अपना भोजन खा रहा था टहनी पर बैठे हुए। कौवे से बोली, फसल पूरी तरह से पक चुकी है। वो क्या बोली कौवे से? कि फसल पूरी तरह से पक चुकी है, चलो फसल का बंटवारा कर लें। जब उसने ऐसा बोला कि फसल पूरी तरह से पक चुकी है, चलो इसका बंटवारा कर लें, तो कौवा बोला, प्यारी गिलहरी तुम आगे चलो, मैं अपना भोजन ख़त्म कर आता हूँ। कौवा बोला फिर से दोबारा कि प्यारी गिलहरी तुम आगे चलो, मैं भोजन ख़त्म कर अपना आता हूँ, ठीक है। गिलहरी खेत पर पहुँच गई। उसने कुएं का इंतज़ार किया। काफ़ी समय बीत गया मगर कौवा नहीं आया। मतलब गिलहरी खेत में पहुंच गई थी और उसका इंतज़ार कर रही थी। किसका? कुएं का इंतज़ार कर रही थी। कुएं का इंतज़ार कर रही, काफ़ी समय बीत गया था मगर वहाँ पर कुएं नहीं आया। गिलहरी ने फसल को दो भागों में बांट दिया। जब उसका इंतज़ार कर रही नहीं आया तो गिलहरी ने खुद ही ये काम कर लिया और फसलों को दो भागों में बांट दिया। वे अपना भाग उठाकर अपने घर ले गई। क्या करके? वो अपना जो भाग था, गेहूँ की जो फसल थी, वो अपने भाग उठा के अपने घर लेकर गई और कुएं के हिस्से को वहीं खेत में छोड़ दिया। और कुएं के हिस्से को वहीं खेत पर छोड़ दिया किसने? गिलहरी ने। वे दोबारा कुएं के पास गई और बोली, मित्र मैंने तुम्हारा हिस्सा खेत में ही छोड़ दिया है, जाओ और उसे ले लो। मित्र, जब गिलहरी अपना हिस्सा लेके गई, वो दोबारा हिस्सा लेकर अपने घर गई, हिस्से को और खेत में छोड़ दिया उसने। किसका? कुएं का हिस्सा वहीं छोड़ दिया। और वे दोबारा कुएं के पास गई कि बोली, मित्र मैंने तुम्हारा हिस्सा खेत में छोड़ दिया, जाओ और उसे ले लो। कौवा बोला, ठीक है, मैं अपना हिस्सा बाद में ले आऊँगा, ठीक है। कौवा बोलने लगा कि ठीक है, मैं अपना हिस्सा बाद में ले आऊँगा। अपने आलस्य के कारण कौवा अपना हिस्सा नहीं लेने गया। मतलब उसको इतना आलस आता था मन में काम करने में, तो वो अपने इस आलस के कारण भी ना तो वो अपना हिस्सा नहीं लेने गया। एक दिन बहुत ज़ोर की बारिश हुई। एक दिन क्या हुआ? बहुत ही ज़ोर की बारिश हुई। कुएं का सारा हिस्सा बारिश के पानी के साथ बह गया। कुएं जब हमारे गेहूँ हैं, अगर हम उसे सही टाइम पे नहीं उठाएंगे, अगर हम आलसपना करते तो वो तो ख़राब ही हो जाएंगे ना। तो एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी। कुएं का हिस्सा बारिश के पानी के साथ बह गया। कुएं का जो एक हिस्सा था जो गिलहरी ने वहीं रख गया था, अपना हिस्सा ले गई थी, तो वो पानी के साथ बह गया था। किसका हिस्सा? कौवे का हिस्सा। कौवा वृक्ष की टहनी पर बैठा हुआ दुखी होता रहा। कौवा क्या था? वृक्ष की टहनी पर बैठा हुआ दुखी होता रहा। वे फसल का अपना हिस्सा गंवा चुका था। ठीक, देखिए कौवा, जब एक दिन बहुत तेज की बारिश हुई, कौवे ने हिस्से का जब उन्होंने वहाँ से नहीं लिया तो बारिश के साथ वो उसके सारे अनाज बह गया, पानी में बह गया। और वो क्या करता? टहनी पे बैठ के हुआ देखता रहा, दुखी होता रहा और देखता रहा। वे अपने फसल का एक हिस्सा गंवा चुका था, ठीक है। अगर वो लिया था तो उसका हिस्सा बच जाता। और वो अपने आलस्य के कारण अपना हिस्सा नहीं लेकर आया। वो तेज़ बारिश हुई और वो पानी के साथ बह गया और वो कुछ नहीं कर सका, सिर्फ खड़े अपनी टहनी पे बैठते हुए देखता रहा। फिर वो जब तेज की बारिश हुई तो पानी में बह गया और उसकी वजह से वो अपना हिस्सा, वह फसल का अपना हिस्सा गंवा चुका था। आलस्य की किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा, हाँ ये बात सही है, हम किसी चीज़ में आलसपना करेंगे तो हम कहेंगे आज नहीं कर रहे, कल नहीं कर रहे, परसों करेंगे। तो ऐसे हमें या कोई चीज़ का हम आलस्य करेंगे तो हमारा वो चीज़ हमारे से दूर चली जाएगी, क्योंकि हमें
हम जो काम हमें जब दिया गया है हमें वो काम उसी टाइम पे करना चाहिए। अगर हम अभी कहेंगे हम थोड़ी देर में करेंगे, अब करेंगे, तो ये हमें काम नहीं हो पाता है हमारा। इसलिए हमें हमेशा अपना काम टाइम पर करना चाहिए। अगर कौवा अपना हिस्सा जब भी हाथ के हाथ लिया था तो उसका वो हिस्सा पानी में नहीं बहता और वो उसका अपना हिस्सा नहीं गंवा पाता, पर वो नहीं, अपने आलस के कारण वो वहाँ पर नहीं गया और टहनी पे बैठा रहा और मज़े लेता रहा। तेज की बारिश हुई तो वो उसका सारा हिस्सा बह गया और वो अपना हिस्सा गंवा चुका था। इसलिए इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? उसका आलसपना होता है, आलस्यपना होता है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। चैप्टर फिनिश हो चुका है। अभ्यास, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। ठीक है, हम उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे कि इसमें सही क्या है। दोनों मित्र में मेहनती कौन था? बताइए, दोनों ही थे या गिलहरी थी? ये कौवा था, गिलहरी थी मेहनती। तो सेकंड बॉक्स पे राइट का निशान लगाई, गिलहरी। खेत में खरपतवार किसने साफ किया? गिलहरी ने, बैल ने या कौवा ने? बताइए, गिलहरी ने। तो फर्स्ट बॉक्स पर राइट का निशान लगाइए। अपना हिस्सा कौन उठाकर घर लेकर आया? बताइए, घर ले गया। दोनों ही, कौवा या गिलहरी? गिलहरी। तो हम फर्स्ट बॉक्स पे राइट का निशान लगाइए, गिलहरी। ओके, इसके क्वेश्चन आंसर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक है, कौवा और गिलहरी कहाँ रहते थे? कौवा और गिलहरी एक वृक्ष के पास रहते थे। ठीक है, जहाँ पे एक बहुत ही पुराना वृक्ष था, वहाँ पर गिलहरी और कौवा रहते थे। कौवे और गिलहरी ने कौन सा काम करने का निश्चय किया? खेती करने का। गिलहरी और कौवे ने खेती करने का निश्चय किया था। कौवे के हिस्से का क्या हुआ? कौवे का हिस्सा जोर की बारिश आई थी, वो पानी में बह गया था। खेत किसने जोता था? बताइए, खेत गिलहरी ने जोता था। ठीक है, वर्ग में दिए गए शब्दों के द्वारा वाक्यों की पूर्ति करें। ठीक है, इसके आज हम डैश हैं उसमें से हम ढूंढेंगे। ठीक है, गिलहरी और कौवा बताइए क्या थे? क्या आएगा डैश में? गहरे मित्र थे। गिलहरी और कौवा गिलहरी में गहरे मित्र थे। ठीक है, गिलहरी बहुत ही मेहनती थी। डैश में क्या आएगा? मेहनती। ठीक है, गिलहरी ने सारा खेत जोत दिया। तो यहाँ पे डैश में क्या आएगा? जोत। यहाँ पे लिखोगे आप कुछ डैश के बाद खेत में नन्हे डैश उगने लगे। कुएं का डैश बारिश के पानी के साथ डैश गया। ये आप दो खुद करोगे, 3 मैं आपको बता चुकी हूँ। ये चैप्टर बहुत आसान था। ये भी आपको आज की तारीख में आज की तारीख में आपको बुक में आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं और साथ में आपको बुक भी फिल करनी है। और आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है।